हेलो एवरीवन। तो वेलकम टू आवर सीरीज ऑफ अबाउट दैट कॉलेज। इस सीरीज में मैं अभी तक नासी मुंजी मुंबई, आई एम इंदौर और आई एम रोहतक को कवर कर चुका हूं और आज हम देखेंगे क्राइस्ट यूनिवर्सिटी के बारे में। हम देखेंगे यहाँ पे प्लेसमेंट्स कैसी हैं, फीस कैसी है, और एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन बच्चों को रहती है कि यहाँ पे बीबी और बीकॉम के बहुत सारे ऑल्टरनेटिव हैं। तो कौन सा ऑल्टरनेटिव आपके लिए बेस्ट रहेगा, कौन सा ऑल्टरनेटिव किस स्टूडेंट के लिए, वो हम डिस्कस करेंगे। और जो भी मेजर डिटेल्स हैं, एंट्रेंस एग्जाम का सिलेबस, एंट्रेंस का प्रोसेस और जो हमारी सेशन 3 एंट्रेंस इन्होंने नया इंट्रोड्यूस किया है उसके साथ साथ मैं डिस्कशन करूंगा और भी दूसरी चीजों का कि कब एंट्रेंस एग्जाम होने वाले हैं। तो चलो यार वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यार सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिन बच्चों को नहीं पता, अगर आप क्राइस्ट यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस के लिए अपीयर कर रहे हो या फिर दूसरी जितनी टॉप यूनिवर्सिटीज़ के एंट्रेंस हैं, IIM इंदौर, रोहतक, एनपैट, DUJET, जितने भी मेजर हमारे हैं, उनके लिए हमारा ऑनलाइन क्रैश कोर्स अवेलेबल है। आप इस क्रैश कोर्स में मिलेंगे आपको वीडियो लेक्चर सारे टॉपिक्स के ऊपर जो आपके BBA, BMS या BBA प्लस MBA के एंट्रेंसेज में आने वाले हैं। सारे वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे जिसमें बेसिक से एडवांस लेवल तक सारे टॉपिक्स आपके कवर होंगे। उसके अलावा हम आपको बुक सेट प्रोवाइड कर रहे थे लॉकडाउन से पहले, बट अब बुक सेट हम प्रोवाइड नहीं कर सकते लॉकडाउन की वजह से। तो आपके जो सारे बुक सेट के टॉपिक वाइज क्वेश्चंस थे वो हमने आपके मॉक टेस्ट बना के आपके मॉक्स पोर्टल पे अपलोड कर दिए हैं, जिसके बारे में अभी थोड़ी देर में बताऊंगा। और 24/7 हमारा डाउट सॉल्विंग ग्रुप में भी आपको एक्सेस मिलेगी। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, हम जो हमारा पोर्टल है ये हमारा मॉक्स पोर्टल होगा, उसके बारे में सारी डिटेल्स है। यहाँ पे आपको सबसे पहली बार टॉपिक वाइज टेस्ट मिलेंगे जो बुक सेट में पहले थे। आपके टॉपिक वाइज टेस्ट को आप दोगे, हर टॉपिक की आप अलग से प्रिपरेशन कर सकते हो और आपको हमारा मॉक पोर्टल आपकी पूरी परफॉर्मेंस एनालिसिस देगा कि कितने परसेंट बच्चों से आप ऊपर हो, कितने परसेंट से नीचे हो। उसके अलावा आपको फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिलेंगे सारी यूनिवर्सिटीज के। क्राइस्ट के भी आपको 5 फुल लेंथ मिलेंगे। उसके बाद सिम्बाइसिस, नासिर मुंजी, DUJET, IP मैट, जितने भी मेजर एंट्रेंसेज हैं वो सब कवर्ड हैं और उन सब के आपको एंट्रेंसेज के मॉक्स मिलेंगे और इसके बाद भी आपको कंप्लीट एनालिसिस मिलेगा। और टेस्ट जनरेटर आपको मिलेगा जिसके थ्रू आप कितने भी टेस्ट बना सकते हैं एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर। स्टडी प्लानर मिलेगा जो आपके डेली मॉक टेस्ट बनाएगा, आपका एक पर्सनलाइज्ड टाइम टेबल बनाएगा। तो ये भी आपको फंक्शन इस पूरे पोर्टल में मिलेगा। और आपको जैसे मैंने बताया बेसिक से एडवांस लेवल पे वीडियो लेक्चर्स होंगे सारे टॉपिक्स को एक्सप्लेन करते हुए। तो ये कोर्स सिर्फ 5500 रुपीज़ का है। अगर आप इसके बारे में और डिटेल्स लेना चाहते हो तो इस नंबर पे आप व्हाट्सएप ड्रॉप कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हुए सबसे पहली चीज हम देखते हैं कि BBA के कितने ऑल्टरनेटिव्स हैं क्राइस्ट के बाद के पास, और BCom के भी ऊपर आएंगे और कौन सा ऑल्टरनेटिव आपके लिए बेस्ट है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हुए सबसे पहली चीज, क्राइस्ट के पास जो हमारी BBA और BBA ऑनर्स है। ठीक है, ये नॉर्मल BBA और BBA ऑनर्स है जो हर यूनिवर्सिटी में आपको देखने को मिलती है। ठीक है, BBA और BBA ऑनर्स में बेटर कौन सा रहता है? BBA और BBA ऑनर्स में मोस्टली सब्जेक्ट्स कॉमन है। BBA ऑनर्स में आपके थोड़े बहुत सब्जेक्ट एक्स्ट्रा होते हैं हर सेमेस्टर BBA के कंपैरिजन में। तो अगर आप मार्केट वैल्यू के अकॉर्डिंग देखो तो BBA ऑनर्स मार्केट वैल्यू में ज्यादा हो जाती है। BBA ऑनर्स की वैल्यू और उसका जो करिकुलम है वो थोड़ा स्ट्रिक्ट होता है BBA के कंपैरिजन में। ठीक है, तो आपको BBA ऑनर्स को ज्यादा प्रेफरेंस देनी चाहिए BBA का कंपैरिजन में, बट अप्लाई आपको दोनों के लिए करना है ताकि आपके पास दोनों ऑप्शंस अवेलेबल रहें। BBA ऑनर्स में ना हो तो BBA भी आपको मिल जाए, जो कि एक अच्छा ऑप्शन है। उसके अलावा आपके पास BBA ट्रैवल एंड टूरिज्म है। ये उन बच्चों के लिए है जो अपना जो करियर है आगे या फिर कोई बिजनेस अपना बनाना चाहते हैं ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडस्ट्री में, उनके लिए एक अच्छा कोर्स है। उसके अलावा हमारे पास फाइनेंस एंड इंटरनेशनल बिजनेस है BBA। ये कोर्स किन स्टूडेंट्स के लिए है? जो फ्यूचर में इंटरनेशनल स्टडीज करना चाहते हैं, अपनी मास्टर्स बाहर की यूनिवर्सिटी से परस्यू करना चाहते हैं। तो क्राइस्ट यूनिवर्सिटी की कुछ बाहर की यूनिवर्सिटी से, इंडिया से, उनके साथ टाई अप है। तो अगर आप BBA फाइनेंस एंड इंटरनेशनल बिजनेस करते हो तो आपके पास एक एज रहेगी, आपको एक बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी उन यूनिवर्सिटी से अपनी मास्टर परस्यू करने के लिए। तो क्राइस्ट का टाई अप है तो आपको ईजिली एडमिशन उनमें मिल जाएगा अगर आप उनके क्राइटेरिया सेटिस्फाई करते हो। तो आपके कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ आती हैं इस लिस्ट में वो आप सर्च कर सकते हो क्राइस्ट यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाके। उनका जब आप खोलोगे पेज BBA फाइनेंस एंड इंटरनेशनल बिजनेस का, तो उस पेज में आपको वो सारी लिस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज़ मिल जाएंगी। और सर्च करने का सबसे बेस्ट तरीका है, आप गूगल पे सर्च कर लो BBA फाइनेंस एंड इंटरनेशनल बिजनेस स्पेस क्राइस्ट यूनिवर्सिटी, तो आपके आगे उसका पेज खुल जाएगा। उसके अलावा BBA बिजनेस एनालिटिक्स है जो कि पुणे कैंपस में ऑफर होती है। देखो ये सारे जो थे, ये सारे कोर्सेज जो अभी तक मैंने बताए वो बैंगलोर
बैंगलोर या फिर दिल्ली वाले कैंपस में ऑफर हो रहे थे। बीबीए बिजनेस एनालिटिक्स, ठीक है, वो पुणे वाले कैंपस में ऑफर हो रहा है, और क्राइस्ट यूनिवर्सिटी में जो पुणे में कैंपस खोला है वो उसकी स्पेशलाइजेशन ही बिजनेस एनालिटिक्स और डेटा एनालिटिक्स में है। तो अगर आपको एनालिटिक्स फील्ड में इंटरेस्ट है, अगर आपको इसके बारे में नहीं है तो नॉलेज नहीं है, तो आप इसके बारे में यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो कि डेटा एनालिटिक्स एंड बिजनेस एनालिटिक्स क्या होता है। अगर आपको उसमें इंटरेस्ट बन रहा है तो आप इसका भी फॉर्म फिल कर दीजिए। और आपका फिर आता है बीबीए फाइनेंस एंड अकाउंटेंसी, ठीक है, ये आपका दिल्ली एनसीआर के कैंपस में है। अगर आप एसीसीए से सर्टिफिकेशन लेना चाहते हो, ठीक है, तो आपको डेफिनेटली ये वाला कोर्स करना चाहिए, क्योंकि आपके एसीसीए के टोटल 14 पेपर्स में से 9 पेपर्स में आपको एग्जेम्पशन मिल जाती है। आपको 9 पेपर नहीं देने पड़ेंगे अगर आप बीबीए फाइनेंस एंड अकाउंटेंसी करते हो, क्योंकि जो क्राइस्ट का है उनका एसीसीए के साथ टाई अप है। और सबसे बड़ी बात, इसकी क्लासेस बीबीए फाइनेंस एंड अकाउंटिंग की क्लासेस मॉर्निंग में 6:30 से स्टार्ट होती हैं। नॉर्मली आपकी सारी क्लासेस 9 AM से स्टार्ट होती है, बट इसकी क्लास 6:30 से होती है, ताकि आप एसीसीए के लिए साइड बाय साइड अपने कॉलेज जल्दी खत्म करने के बाद प्रिपरेशन कर लो। अब बात करते हैं हम बीकॉम और बीकॉम ऑनर्स की, ठीक है। बीकॉम और बीकॉम ऑनर्स अगेन बीबीए और बीबीए ऑनर्स की तरह है। बीकॉम आपकी जनरल है जो हर जगह मिलती है आपको, और बीकॉम ऑनर्स में आपका बीकॉम और बीकॉम ऑनर्स का सिलेबस सारा सेम है, बट बीकॉम ऑनर्स में हर सेमेस्टर आपको कुछ सब्जेक्ट्स एक्स्ट्रा मिलेंगे और बीकॉम ऑनर्स ज्यादा वैल्यूएबल होती है। अब अगर आप पूछना चाहते हो कि बीबीए और बीकॉम ऑनर्स, बीबीए या बीकॉम में से बेटर कौन सा है, तो इसके ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं, आप चैनल पे जाके देख सकते हो। मैं नीचे आपको लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगा, उसमें मैंने ढंग से एक्सप्लेन किया है कि कौन सा कोर्स बीबीए और बीकॉम में से किस स्टूडेंट के लिए ज्यादा बेटर रहता है, ठीक है। उसके बाद आपका बीकॉम आता है फाइनेंशियल एनालिटिक्स, ये भी पुणे कैंपस में है। अगेन ये बिजनेस एनालिटिक्स और डेटा एनालिटिक्स से रिलेटेड कोर्स है, तो अगर आपको उसमें इंटरेस्ट है तो आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हो। उसके बाद आता है बीकॉम स्ट्रैटेजिक फाइनेंस ऑनर्स। तो अगर आप सीएमए से सर्टिफिकेशन सीख कर रहे हो तो आपको ये कोर्स करना चाहिए, क्योंकि सीएमए का और स्ट्रैटेजिक फाइनेंस ऑनर्स का कोर्स बहुत सिमिलर है। आपको बहुत इजीली, मतलब आपको बहुत ईज मिलेगी अगर आप इन दोनों कोर्सेज को साथ में करते हो। आपको बीकॉम की भी मिल जाएगी डिग्री, और आप सीएमए का भी कोर्स बहुत हद तक कवर कर लोगे बीकॉम में, इस वाली स्ट्रैटेजिक एंड फाइनेंस ऑनर्स में। उसके बाद है बीकॉम बैचलर्स ऑफ कॉमर्स मॉर्निंग, ठीक है। आपकी बीकॉम और बीकॉम मॉर्निंग ये दोनों सेम है, बस फर्क ये है कि बीकॉम मॉर्निंग में आपकी क्लासेस 6:30 AM स्टार्ट होती हैं और बीकॉम में आपकी क्लासेस 9 AM स्टार्ट होती हैं। उसके अलावा है हमारा बैचलर्स ऑफ कॉमर्स फाइनेंस एंड अकाउंटिंग, ठीक है। अगर आप सीए कर रहे हो तो सीए के साथ ये कोर्स बहुत ज्यादा सूट करेगा। आपकी 6:30 AM क्लासेस स्टार्ट होती है 9 AM के बजाय, तो आप इस कोर्स के साथ अपनी सुबह जल्दी फ्री होके अपना सीए के लिए अच्छे से बहुत टाइम मिलेगा आपको प्रिपेयर करने के लिए। और बीकॉम जो हमारा यहाँ पे है फाइनेंस एंड अकाउंटेंसी, इनका सिलेबस सीए के साथ बहुत अच्छे से अलाइंड है, तो आपको करने में ईजी होगा काफी ज्यादा। फिर बीकॉम प्रोफेशनल है हमारा। अगर आप सीएमए से सीमा से, सीएमए नहीं सीआईएमए, सीमा से अगर आप सर्टिफिकेशन ले रहे हो तो ये कोर्स आपके लिए बेस्ट है, क्योंकि आपके 17 में से 10 पेपर एग्जेम्प्टेड होंगे अगर आप बीकॉम प्रोफेशनल करते हो, और क्लासेस 6:30 AM स्टार्ट होती हैं। और बीकॉम इंटरनेशनल फाइनेंस अगर आप करना चाहते हो तो उन बच्चों के लिए बेस्ट है जो सीएफए या एआईसीपीए इन दोनों सर्टिफिकेशंस में कोई सीख कर रहे हो आप, तो आपका काफी ज्यादा सिलेबस बीकॉम इंटरनेशनल फाइनेंस में इनसे कॉमन है, तो आपके लिए करने में बहुत इजी हो जाएगा। और क्लासेस 6:30 पे स्टार्ट होती हैं इस कोर्स की भी, ताकि आपके पास दिन में बहुत सारा टाइम हो प्रिपरेशन करने का। सीएफए और हमारी इन अलग अलग जो भी मैंने सर्टिफिकेशंस बताई हैं, ये सारी सर्टिफिकेशंस के लिए अगर आप इन प्रोफेशनल कोर्सेज में एनरोल करते हो तो यार अब आगे बढ़ते हुए बात करते हैं प्लेसमेंट्स एंड फीस की। देखो, अगर हम प्लेसमेंट की बात करें क्राइस्ट यूनिवर्सिटी की, तो क्राइस्ट से हमारे पास कोई ऑफिशियल नंबर्स नहीं है, बट अनऑफिशियली जो स्टूडेंट्स वहाँ पे पढ़ते हैं, या फिर हमारे भी लास्ट ईयर बहुत सारे स्टूडेंट्स जो क्रैक करके पहुंचे हैं क्राइस्ट यूनिवर्सिटी में, हमने जो वहाँ से इंफॉर्मेशन मिली है हमें, वो ये है कि क्राइस्ट यूनिवर्सिटी में जो मोस्टली पैकेजेस स्टूडेंट्स के उठते हैं वो 3 से 5 लाख पर एनएम के होते हैं, बट आपकी फीस जो है वो अप टू 18 लाख भी चली जाती है। तो जो टॉप परफॉर्मिंग स्टूडेंट्स हैं उनके 10 लाख, 14 लाख, 18 लाख तक के भी पैकेजेस जो सीटीसी होता है वो जाता है। तो अगर आप अच्छे परफॉर्मर हो तो आपको अच्छी पैकेजेस के पूरी अपॉर्चुनिटी है, नहीं तो 3 to 5 लाख रुपीस का हर बच्चे का पैकेज होता है, ठीक है। फीस की बात करें तो मैं आपको यहाँ पे जनरल बीबीए और बीकॉम की फीस बता रहा हूँ। अगर आपको किसी स्पेसिफाइड कोर्स की फीस जाननी है तो सिंपली गूगल पे जाओ, उस कोर्स का नाम लिखो, स्पेस लिख के क्राइस्ट यूनिवर्सिटी सर्च करो, पहला जो आएगा सर्च रिजल्ट उस पे जाना और आपको लेफ्ट में ही फीस
फीस का बहुत सामने ही मिलेगा, उसमें आपको फीस मिल जाएगी। तो क्राइस्ट में क्या है कि जो कर्नाटका के स्टूडेंट्स हैं उनकी फीस कम है और कर्नाटका के बाहर के स्टूडेंट्स की फीस ज़्यादा है। तो अगर हम बात करें बीबीए की, तो बीबीए की 1,65,000 पर एनम फीस है कर्नाटका के बाहर के स्टूडेंट्स की, और 1,40,000 फीस है कर्नाटका के स्टूडेंट्स की। बीकॉम यहाँ पे हमारी थोड़ी सस्ती है, 50,000 पर एनम की फीस है कर्नाटका के स्टूडेंट्स के लिए, और 80,000 पर एनम फीस है कर्नाटका से बाहर के स्टूडेंट्स के लिए। तो कम वाली फीस कर्नाटका के स्टूडेंट्स के लिए है और ज़्यादा वाली फीस कोई भी बाहर के स्टेट के स्टूडेंट्स के लिए है। एडमिशन प्रोसेस कैसे होता है? देखो, आपका एप्लीकेशन फॉर्म होता है एक कोर्स में अप्लाई करने का 1,500 रुपीज़ का, 5,000 का नहीं है। कई वेबसाइट पे 5,000 लिखा है, ऐसी फीस नहीं है, 1,500 रुपीज़ फीस है। फिर उसके बाद आपको पहले फॉर्म फिल करना है, फिर क्राइस्ट के एंट्रेंस टेस्ट के लिए अपीयर करना है, और फिर आपका एसए, एमपी और पीआई है। एसए का मतलब है स्किल असेसमेंट, एमपी का मतलब है माइक्रो प्रेजेंटेशन, और पीआई का मतलब है पर्सनल इंटरव्यू। बट जो इस साल सारा सिनेरियो हो रहा है कोरोना का, और जो आपको पता ही है, मैं कई वीडियोस बना चुका हूं कि आपके इंटरव्यूज वगैरह सब ऑनलाइन आपके गूगल मीट या फिर टेलव्यू से हो रहे हैं। तो आपका क्या हो रहा है, एसए, एमपी और पीआई एक ही गो में हो रहा है। आपका 15 से 20 मिनट्स का इंटरव्यू होता है और उसी में होता है। और एसए और एमपी जो पहले प्रॉपरली होता था जब ऑफलाइन होते थे हमारे ये सब, तो उस वे में हो नहीं पा रहा है। तो होता क्या है कि पीआई जो पर्सनल इंटरव्यू कंडक्ट करा रहे हैं लेक्चरर्स, उनके साथ ही वो एसए और एमपी करा देते हैं, और उसके लिए वो आपका मेनली आपका एक्सटेम्पोर कंडक्ट करा रहे हैं, या फिर वो थोड़े बहुत आपके जनरल क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। तो यार ऑब्वियस ही बात है, वो भी बिल्कुल एक्सटेंसिवली नहीं कवर करा सकते, हर चीज़ कंडक्ट कर सकते हैं ऑनलाइन, बट आपका ये सारा अब ऑनलाइन ही हो रहा है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? अगर हम बीबीए ऑनर्स की बात करें तो बहुत ईजी एलिजिबिलिटी है। सिर्फ आपको पास होना चाहिए अपने 12th में, और किसी भी स्ट्रीम से आप हो, कॉमर्स, आर्ट, साइंस, उससे फर्क नहीं पड़ता। बीकॉम की बात करें तो बीकॉम, अपना जो बीकॉम नॉर्मल है उसका एलिजिबिलिटी पास है, और अगर बीकॉम ऑनर्स की बात करें तो 60% होने चाहिए मिनिमम। ठीक है, तो इन जनरल अगर मैं बात करूं, सारे कोर्सेज का मैंने यहां नहीं लिखा है, तो सारे मोस्टली कोर्सेज का या तो आपका पास होना चाहिए एलिजिबिलिटी, या 55% है या 60% है। ठीक है, अगर आपके 60% अबव है तो आप ये मान सकते हो आप सारे कोर्सेज के लिए एलिजिबल हो ही। अगर आपको किसी स्पेसिफाइड कोर्स का जानना है तो आप इस लिंक पे जाके देख सकते हो, जिस भी कोर्स का आपको एलिजिबिलिटी जानना है। तो अगर हम बात करें एग्जाम के डेट्स की, जो भी हमारी मेजर हैं, देखो आपके फॉर्म्स जो हैं वो सेशन 1 और 2 के तो एक्सपायर हो चुके हैं, पर सेशन 3 अब क्राइस्ट ने इंट्रोड्यूस किया है, एक अपॉर्चुनिटी दी है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी दी है उन स्टूडेंट्स को जिनका नहीं हो पाया था फॉर्म या एग्जाम ढंग से। तो आपका 10th मई तक ये फॉर्म अवेलेबल है। सेशन 1 और 2 की एग्जाम डेट्स आपको पता है ये थी, पर अब ये सारी कैंसिल हो गई क्योंकि टालव्यू से ऑनलाइन इंटरव्यू कंडक्ट नहीं हो पाया। तो इनकी अभी एग्जाम डेट्स नहीं आई हैं, जब भी आएंगे आपके पास ईमेल पे कम्युनिकेट कर देंगे क्राइस्ट यूनिवर्सिटी, और मैं भी कोशिश करूंगा मैं पूरी आपको अपडेट एक वीडियो बना दूं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और सेशन 3 के अभी जो डेट्स दी हुई हैं क्राइस्ट ने, वो 17th मई दी हुई है। तो ये हो पाता है 17 मई को, नहीं हो पाता है, ये कोरोना की सिचुएशन पे डिपेंड करेगा। बट कोरोना की सिचुएशन से ज़्यादा ये चीज़ मैटर करती है कि अब क्योंकि हर यूनिवर्सिटी घर से एंट्रेंस एग्जाम कराने की कोशिश कर रही है, तो अगर कोई वायबल टेक्नोलॉजी मिल गई क्राइस्ट यूनिवर्सिटी को, टालव्यू वाली तो नहीं चल पाई, तो अगर कोई वायबल टेक्नोलॉजी मिल गई तो फिर वो घर से आपका 17 मई को ही करवा सकते हैं। और ऐसे पीआई और एमपी की वैसे फिक्स डेट्स थी, पर वो सारी चेंज हो गई हैं क्योंकि आपका जो है ये सब अब ऑनलाइन हो रहा है। आपका कब होगा ये डिपेंड करेगा, आपको जब भी होना होगा आपको उससे 1-2 दिन पहले या सुबह सुबह आपके पास एक ईमेल आ जाएगा। उस ईमेल में आपका टाइम, आपका स्लॉट और एक लिंक दिया हुआ होगा, उसको आप एक्सेस करके अपना पर्सनल इंटरव्यू ऐसे और एमपी दे सकते हो। तो अपना ईमेल रेगुलरली चेक करते रहना। एग्जाम का पैटर्न क्या होता है? देखो आपका वैसे मोस्टली सारे एंट्रेंसेस का यहाँ पे मतलब सारे ही बीबीए और बीकॉम के ऑल्टरनेटिव्स का पैटर्न सेम है, बट ये सारे ग्रुप ऑफ कोर्सेज हैं और इन ग्रुप ऑफ कोर्सेज हैं, उनमें बस थोड़ी बहुत क्वेश्चन की वेटेज अलग अलग है, क्वेश्चन की क्वांटिटीज अलग अलग है, बाकी आपके सब्जेक्ट्स वही हैं। अगर हम देखें फंडामेंटल अकाउंटिंग, मैथमेटिक्स, हमारा हमारा रीजनिंग हो गया, हमारा डेटा एनालिटिक्स इंटरप्रिटेशन यानी डेटा इंटरप्रिटेशन हो गया, जनरल नॉलेज इंग्लिश, तो ये सारे आपके सब्जेक्ट्स हैं और ये सारे हमारे कोर्स में कवर्ड हैं। और आपका यहाँ पे हर एक सही आंसर का आपका 1 मार्क्स अवार्ड होता है और 0.25 कटता है गलत आंसर का, और 120 मिनट्स का आपका ये टेस्ट होता है। तो अगर आप इसके लिए ढंग से प्रिपेयर करना चाहते हो तो आप कोर्स में अभी भी एनरोल कर सकते हो। तो बेस्ट ऑफ लक गाइस, एक बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है क्राइस्ट जो आपको बिल्कुल मिस करनी नहीं चाहिए। आप इसका डेफिनेटली फॉर्म फिल करके एग्जाम के लिए अपीयर करना। बेस्ट ऑफ लक एंड बाय।